तो चलिए अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डायमंड रिलेटेड क्वेश्चन, हीरे से संबंधित प्रश्न। और इसमें एक बहुत ही मेच्योरिटी वाला प्रश्न रहेगा, काफ़ी शानदार प्रश्न रहेगा जो हाई लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उनका हम सॉल्यूशन करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। कह रहा है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52, एक बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। हीरे का जो प्राइस है, मूल्य है, वो भार के वर्ग के समानुपाती है। फिर कह रहा है कि इसे 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तथा चारों टुकड़ों के बीच 1:2, 2:3, 4 का अनुपात हो तथा इन चारों टुकड़ों को व्यापारी जब छोटे छोटे पार्ट में बांटता है तो व्यापारी 70,000 कम में बेच देता है। तो सवाल कर रहा है कि हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है। देखिए, पहले तो हीरे का वास्तविक मूल्य की बात करें, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसका सॉल्यूशन करें। अगर हीरे की मूल्य की बात करें तो मूल्य को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्राइस, यानी हम मूल्य को हम मान सकते हैं पी। और इसका भार यानी हीरे के वजन की बात करें तो वजन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेट, तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं डब्ल्यू से। ये क्लियर है यहां तक कि मूल्य को हमने पी माना, भार को हमने वेट यानी डब्ल्यू से डिनोट किया। अब देखिएगा, अच्छा एक बात तो आपको पता है कि मान लीजिए कि कोई सामान है, कोई ऐसा चीज खाने पीने की सामान की अगर डिस्कस करें, हाँ गुड़ होता है ना एक बड़ा सा, क्योंकि हीरा काफी कॉस्टली होता है, आपके माइंड में जाएगा भी नहीं। एक सिंपल सा बात करिए कि ये गुड़ का ये कितना सा ढेला है, मान लीजिए कि इतना बड़ा सा। अच्छा, अगर मान लीजिए उसका वजन 2 किलोग्राम है, अगर उसको हम छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और फिर उसको तौले, क्या उसके वजन में कोई परिवर्तन होगा? हाँ, एक की जगह 10 पार्ट में बढ़ जाए, 15 पार्ट में भी बढ़ जाए, क्या उसके वजन में कोई परिवर्तन होगा? ना। मान लीजिए कोई बर्फ है और बर्फ को छोटे छोटे पार्ट में काट दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए। बर्फ पहले 5 केजी का था, उसको बर्फ की एक बड़ी सी सिल्ली हो, ठीक है, और इस सिल्ली को तोड़कर छोटे 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 पीस में कन्वर्ट कर दिया जाए, फिर हम उसको तौले, तो क्या उसके भार में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। हाँ, वो पानी में बदल जाए तो वो बात की बात है, ठीक है। तो ऐसा आपको पता चला कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने पर उसके वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि वो सस्ता में बिक जाए, उसके प्राइस में कोई चेंजिंग आ जाए, कम जाए बढ़ जाए, लेकिन वजन में, वेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी से रिलेटेड आज का जो सेशन है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। कह रहा है हीरे का मूल्य, देखिए जो कह रहा है उस चीज को हम यहां पर रख देते हैं एकदम। कह रहा है हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। फिजिक्स में इस तरह की चीजें आपने देखी होगी। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, मतलब इसको अगर हम बेहतरीन ढंग से समझे तो इसको क्या समझेंगे? जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी दुकान में खरीदने गए कोई सामान, गुड़ की बात कर लेते, हीरा थोड़ा आपके माइंड से बहुत कॉस्टली चीज है ना, हो सकता है आपके माइंड में नहीं हटे। तो हमने दुकानदार से पूछा कि भैया गुड़ का दाम क्या है, गुड़ का मूल्य क्या है, प्राइस क्या है? दुकानदार ने बोला बाबू जो गुड़ का वजन होगा ना उसका स्क्वायर। देखिए पी, ये समानुपात का मतलब क्या होता है यहाँ पर बराबर, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो पी बराबर के इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर। के हमारा एक कांस्टेंट राशि है, अगर आप चाहें तो के का प्रयोग नहीं भी कर सकते क्योंकि ये फिजिक्स का समीकरण बन जाता है। आपने फिजिक्स में इस तरह की चीजें देखी होगी कई बार, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी बराबर डब्ल्यू का स्क्वायर। क्योंकि समानुपात, ये जो समानुपात है इसका अर्थ होता है बराबर, ठीक है। तो कहा गया है कि हम एक दुकान गए, पूछे भैया हीरे का मतलब गुड़ का कीमत क्या है, प्राइस क्या है? तो दुकानदार बोला बाबू तुम गुड़ का एक बड़ा सा ढेला लेकर आओ, वजन का, उसका वजन करेंगे, उसका स्क्वायर हम कर देंगे। मान लीजिए कि आपने दुकान के अंदर से 5 केजी का एक गुड़ का ढेला लेकर आया, तो उसका स्क्वायर कर दिया। दुकानदार बोला बाबू 5 पचे 25 रुपया हो गया। मान लीजिए 6 केजी का लाए तो 6 का स्क्वायर 36 रुपया। मान लीजिए 10 केजी का लाए तो 10 का स्क्वायर 100 रुपया। मान लीजिए 15 केजी का लाए तो 15 का स्क्वायर 225 रुपया। यानी प्राइस जो है वो वजन के स्क्वायर यानी वजन के वर्ग के बराबर है। मान लीजिए 2 केजी का गुड़ लेकर आइएगा तो 2 का स्क्वायर 4 रुपया, 3 केजी का लेकर आइएगा तो 3 का स्क्वायर 9 रुपया। तो दुकानदार का कहने का मतलब था, दुकानदार ने क्लियरली बोला कि हम किलो के हिसाब से नहीं बेच रहे हैं बाबू, हम बेच रहे हैं वजन का वर्ग कर रहे हैं, और जो वजन का वर्ग होगा उतना रुपया हम तुमसे लेंगे। तो यहां पर देखिए एक बात तो समझ गए ना, ये बिल्कुल समझ गए कि प्राइस जो होगा वो वेट के वर्ग के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कोई 20 केजी का गुड़ लेकर आया या 20 केजी की चावल की एक बोरी लेकर आया,
पूछा दुकानदार से, भैया 20 केजी का एक बोरी लेकर जा रहे हैं आपके यहाँ से, कितना रुपया हुआ? तो दुकानदार बोला कि जो वजन है ना 20 केजी, उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 20 का स्क्वायर, 20 गुने 20, 400 रुपये। तो उसको कितना देना पड़ा? 400 रुपये। कोई मान लीजिए 30 केजी का बोरी लेकर निकला, बोला भैया कितना रेट है? तो बोला दुकानदार की वजन का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब केजी के हिसाब से नहीं बेच रहा है। अगर केजी के हिसाब से वो बेचता तो अलग बात है। दुकानदार ने कहा कि वजन का स्क्वायर कर दीजिए, तो आप 30 केजी का बोरी लेकर निकले, तो 30 का स्क्वायर 900 रुपया दे दीजिए दुकानदार को, काम खत्म। मतलब दुकानदार ने ये बात को क्लियर कर दिया कि हम जो वजन है उसका स्क्वायर करके लेंगे। अब देखिएगा कि हीरे को 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। कह रहा है हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी जाती है हीरे को, तथा चारों टुकड़ों के बीच क्रमशः 1 2 3 4, ये वजन का चारों टुकड़ों के बीच इतना का अनुपात है, मतलब वजन की बात कर रहा है। तो चारों टुकड़ों को, यदि इन चारों टुकड़ों को व्यापारी 70,000 कम में बेचता, जब टूट गया ना, तो देखिए टूटने से पहले की बात करें, टूटने से पहले की बात करें और टूटने से बाद की बात करें। देखो बाबू, एक बात तो क्लियर है कि हीरा टूटे या गुड़ का ढेला जो है वो टूट जाए या ना टूटे, वजन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो टूटने के बाद पूरे हीरे को 4 पार्ट में डिवाइड किया, पहला टुकड़ा, रेशियो दूसरा टुकड़ा, रेशियो तीसरा टुकड़ा और रेशियो चौथा टुकड़ा। और वजन की बात करें तो टूटने से पहले वजन जो था वो 1:2:3 सॉरी मैं थोड़ा और बड़ा लिख दूं, ठीक है, 1:2:3:4 के अनुपात में। अच्छा, अगर हम अपने मान से वजन को अगर हम ग्राम मान ले, क्या कि हीरा है भाई, किलोग्राम बोलिएगा तो देख कर ही डर लगेगा कि 10 केजी का हीरा रहेगा, तो हम ग्राम मान लिए। तो टूटने के बाद मान लीजिए कि इसको 4 टुकड़ों में बांटा गया, 1 2 3 4, तो अपने मन से, ये कहीं लिखा हुआ नहीं प्रश्न में, अपने मन से मान लिए कि सर वजन एगो 1 ग्राम का होगा, एगो 2 ग्राम का होगा, एगो 3 ग्राम का, एगो 4 ग्राम का, ठीक है। अच्छा, टोटल को अगर बोले तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो सिंपल सी बात है, टूटने के बाद जब 10 ग्राम का होगा तो टूटने से पहले भी वजन क्या था? टूटने से पहले भी वजन 10 ग्राम का ही होगा ना, कोई डाउट इसमें? क्योंकि हमको पता है कि वस्तु के तोड़कर बेचने से वस्तु के वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, प्राइस बढ़ सकता है, घट सकता है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। तो टूटने के बाद के ये जो है ना, ये 4 टुकड़ा है छोटा छोटा हीरा का, जिसको हम अपने मन से मान लिया कि भाई वजन हम मान लेते हैं ग्राम। अगर किलोग्राम भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ वजन का कोई काम नहीं, बस हमने एक फाइंड मान लिया कि माना की संख्या x है, तो हीरे का मूल्य को हमने x मान लिया, वजन को w मान लिया, तो p बराबर w का स्क्वायर, और वजन को जो w था उसको हमने ग्राम में मान लिया कि w ग्राम है। तो कह रहा है टूटने के बाद हीरो को 4 छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया, 1 2 3 4, तो 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम, तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी टूटकर जब 10 ग्राम हुआ तो टूटने से पहले भी 10 ग्राम है। अगर मूल्य की बात करें तो देखिए प्राइस बोल रहा है कि प्राइस जो होगा वो W के स्क्वायर यानी वजन के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बताइए भाई वजन कितना है, यहाँ 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया वजन, रेशियो में 100 हो गया, वजन नहीं मूल्य, मूल्य जो है वो वजन के वर्ग के बराबर है, देखिए ना दिया हुआ है, मूल्य जो है वो वजन का स्क्वायर होगा। तो वजन सर 10 ग्राम था तो 10 का स्क्वायर 100, रुपया में नहीं लिखेंगे, रेशियो में 100 आया। यहाँ पर अगर मूल्य की बात करें तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में लाए, जैसे देखिए ना कि आप मान लीजिए कि आप यहाँ से गए दुकान, ठीक है, आपको गुड़ लाना था, हीरा वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा, गुड़ की बात करें तो हम मान लीजिए किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को भेजे, वो उस बच्चे ने क्या किया, एक बड़ा सा ऐसे सर पे उठा के, ऐसे सर पे उठा के लेके आ रहा है गुड़ का बड़ा सा ढेला, ठीक है। अब वो घर पहुंचा, बोले भैया इतना बड़ा गुड़, हाँ सर, हाँ भैया इतना ही बड़ा था, हाँ सर इतना ही बड़ा था। मैंने पूछा क्या रेट है, कैसे केजी दिया? तो हम बोले कि नहीं, रेट केजी में नहीं दिया दुकानदार। अरे केजी में नहीं दिया, कैसे दिया? तो दुकानदार बोला ना कि जो वजन होगा हम उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हम एगो 10 किलो वाला उठा लिए तो 10 का स्क्वायर कर दिया, 100 रुपया देकर उसको है। तो हम बोले केजी के हिसाब से नहीं दिया गुड़, 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये। बोला नहीं, केजी के हिसाब से वो नहीं बेचता है, वो बोला हम वजन का स्क्वायर करके बेचते हैं। तो हम बोले अच्छा ऐसा बात है। हम गए फिर से, बोले अच्छा चलो अभी हम लेकर आते हैं उसके यहाँ से गुड़। हम बोले भैया गुड़ कैसे है? तो वही जो बात वो छोटा बच्चा को बोला था ना, वही बात हमको बोला कि सर राहुल सर गुड़ जो है ना वो वजन के स्क्वायर से हम बैठते हैं। मैंने बोला कैसे? मतलब जितना केजी का गुड़ लेकर आइएगा ना तब उसका हम स्क्वायर कर देंगे, रुपया जोड़ कर लेंगे।
तो हम क्या किए कि हमको भी 10 किलो लाना था, वो बच्चा भी 10 किलो लाया, लेकिन वो 10 का स्क्वायर करके कितना रुपया दे दिया, 100 के हिसाब से देकर। हम क्या किए कि 4 गो पन्नी लिए, 4 गो पॉलिथीन लिए या 4 गो कुछ भी टोकरी लिए और उसमें गुड़ लेकर आए। पहला जो गुड़ का ढेला था वो 1 केजी का था, ग्राम है तो ग्राम है, दूसरा 2 ग्राम 2 केजी का, तीसरा 3 चौथा। देखिए एक तरफ 10 केजी का एक बच्चा लेकर आया तो 10 का स्क्वायर बच्चे ने कितना रुपया दिया, 100 रुपया। हम क्या कर दिए कि एगो 1 किलो का लिए, एगो 2 किलो का ढेला लिए, एगो 3 किलो का, एगो 4 किलो का। देखो जी 4 3 7 2 9 1, हम भी 10 केजी लिए। अब पूछे बताओ बाबू कितना रुपया, तो हम तो डायरेक्ट 10 किलो नहीं ना लिए, छोटा छोटा पार्ट में लिए। तो बोला था दुकानदार कि सर वजन का स्क्वायर करिए। तो वो गधा क्या किया दुकानदार कि पहले 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 केजी का ढेला था तो क्योंकि चार पन्नी में लेकर आए, 4 पॉलिथीन में लेकर आए, ठीक है, हालांकि पॉलिथीन बैन है इंडिया में। 3 का स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 ना 25 4 29 रखते हल दीजिए। दुकानदार को हम बना दिए बुढ़वा, बनिए गया ना जी। वो बोला वजन का स्क्वायर, हमसे भी कोई बुद्धिमान रहता है 1 किलो का 10 गो ले लेगा, 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, 10 रुपये में 10 किलो है। और बुद्धिमान हुआ था 1 ग्राम का ले लीजिएगा 10 किलो, 1 रुपये में पूरा गुड़ खरीदा जाएगा, ठीक है। यानी अभी एक प्रश्न में अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल परेशान मत होइए, 2-3 प्रश्न होने दीजिए, इसके ऊपर 5 क्वेश्चन है, डायमंड वाला, हीरा वाला। 5 के बाद आपको 100% समझ में आए। तो यहां जो है टूटने के पहले मूल्य कितना था जी, 10 का स्क्वायर। ओहो जी, टूटने के पहले वजन कितना हो गया, 10 का स्क्वायर, लेकिन टूटने के बाद मूल्य यानी वजन का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 9 25 4 29 और 31। देखिए जी टूटने से पहले प्राइस कितना था सर, 100 था, लेकिन जब टूटा और छोटे छोटे पार्ट में बिका तो प्राइस कितना हो गया, 30। अब बताइएगा कि मूल्य में कितना का अंतर हो गया बाबू। मूल्य में अंतर जो हो गया वो रेशियो में भी बात कर रहे हैं सर, मूल्य में अंतर हो गया 100 माइनस 30, 70 का अंतर, ठीक है। अब कह रहा है कि जब इन टुकड़ों को 1 2 3 4 के अनुपात में बांटा गया तो इन चारों टुकड़ों को व्यापारी 70,000 कम में बेचता है। अब बताइए कि इसको छोड़िए, अब ऐसे अब ऐसे ही दिमाग लगाइए कि देखिए ना एकदम सिंपल वे में समझिए कि पहले आप कितना में बेचने का मतलब आप बेच रहे थे जब नहीं टूटा था तो सर 100 में। अब आप उसी सामान को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिए तो कितना में बिकने लगा, 30 में। बताइए आपको कितना कम करके बेचना पड़ा। कहेंगे सर 100 वाला 30 में बेच दिए, 70 का घाटा हुआ। अब देखिए कि इन चारों टुकड़ों का व्यापारी कितना में बेच रहा है, 30 में, ठीक है। 30,000 रुपया, 70,000 रुपया कम करके बेचता है। तो कहेंगे सर रुपया में 70,000 का कमी हुआ और रेशियो में 100 वाला 30 में मिलने लगा, तो यहाँ कमी जो हो गया वो 100 माइनस 30 हो गया, 70 का कमी हो गया। सोचिए 100 वाला 30 में मिलने लगा, 17 का मतलब जहां 100 रुपया कमा रहे थे अब 30 रुपया कमाने लगे। तो कमी का तुलना कमी से या अंतर का तुलना अंतर से करे। हीरे का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, हीरे का वास्तविक मूल्य एक्चुअल प्राइस पूछ रहा है। तो बताइए वास्तविक मूल्य यही था ना वास्तविक मूल्य, जो टूटने से पहले ही था ना वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य 100 था, रेशियो में तो 100 से गुना कर दीजिए। ये आपका 1000 बार में, और 1000 पर 3 गो जीरो जाएगा, 4 5, इसको हम कह सकते हैं 1 लाख रुपया था वास्तविक मूल्य। देखिए भले ही आपको आराम से ये क्वेश्चन समझ में होगा, लेकिन ये एक बहुत ही शानदार प्रश्न था। सोचिए 12 मिनट 13 मिनट लग गया हमें एक प्रश्न को डील करने में, लेकिन हाँ ये बात तो आपके अंदर भी पता होगा कि राहुल सर ने ये क्वेश्चन बहुत बेसिक तरीके से मुझे बताया है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। और ये आखिरी सेशन है आपका, उसके बाद हम सीधे डिस्कस करेंगे बुक सॉल्यूशन पे, ओके। ये आपका रेशियो का आखिरी सेशन है जिसमें जितने भी डायमंड से रिलेटेड, हीरे से रिलेटेड प्रश्न हो, समानुपाती मतलब समझ रहे हैं ना। देखिए समानुपाती ऐसे होता है, ये एक दूसरे के समानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती ऐसे होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की 2 डब्बा है, एक समानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती। इन रियल केस कभी भी इस तरह के प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है तो परेशान बिल्कुल मत होने की जरूरत है, बिल्कुल आराम से इस चीज को कवर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, सोने का मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती। अब थोड़ा गति लाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। सोने का मूल्य को P मानते हैं
और भार के वर्ग के समानुपाती यानी P समानुपात हो गया W के स्क्वायर के बराबर। सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक सोने को, अब हीरा की जगह सोना आ गया, एक सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर, तोड़ने का मतलब क्या, वजन को ही तोड़ेंगे ना भाई, प्राइस को थोड़ी तोड़ा जाता है, प्राइस को तो कम किया जाता है। एक सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से 4,620 रुपया कम प्राप्त होता है बिना टूटे सोने का मूल्य। देखिए, टूटने से पहले और टूटने के बाद, पहले वजन की बात करें तो देखिए जी, वजन हो गया 3:2:1। अगर हम इसको ग्राम में माने, अपने मन से हम ग्राम मान रहे हैं, कहीं लिखित नहीं है, 3 ग्राम रेशियो 2 ग्राम और रेशियो 1 ग्राम, तो वजन इस रेशियो में था। तो टूटने से पहले वजन, देखिए टूटने से पहले और टूटने के बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। 3×2=5 और 1 6 ग्राम। अब बाबू वजन 6 ग्राम है तो वजन क्या है, मूल्य क्या है जी सर, मूल्य है वजन का स्क्वायर, तो यानी P का स्क्वायर, ठीक है, P बराबर क्या कह सकते हैं हम लोग, W का स्क्वायर, यानी प्राइस जो है वो वजन के वर्ग के बराबर है। तो प्राइस क्या है, वजन क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब देखिएगा कि टूटने के बाद वजन में क्या इफेक्ट पड़ा, तो वजन की बात करें तो वजन हो जाएगा सर, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 9 और 13 और 1 14। बताइएगा कि व्यक्ति को कितना का घाटा हुआ, कहेंगे सर 36 वाला 24 में मिल गया, यानी 36 वाला 14 में मिल गया, यानी 36 - 14 यानी 22 का घाटा हुआ जी। लेकिन यहां पर देखिए कह रहे तोड़कर बेचने से 4,620 रुपया कम प्राप्त होता है, तो कहेंगे सर रुपया में कितना का घाटा हुआ, 4,620 कम प्राप्त होना यानी घाटा, और रुपया में जब 4,620 कम प्राप्त हुआ, ठीक है, रुपया में जब 4,620 कम प्राप्त हुआ तो रेशियो में 36 वाला 14 में मिलने लगा, रेशियो में कितना कम प्राप्त हुआ सर, 22 कम प्राप्त हुआ, यानी कमी का तुलना कमी से या अंतर का तुलना अंतर से। करे बिना टूटे हीरे का मूल्य, बिना टूटे सोने का मूल्य, बिना टूटे सोने का मूल्य, बिना टूटे सोने का मूल्य, तो बताइए बिना टूटे सोने का मूल्य यही था ना, ये 36, यानी जिसके बारे में पूछ रहा है उसके 11 दूनी 22, 11 चक 44, 11 दूनी 22 420, 210 और 210 गुने 36 करना पड़ेगा हमें, तो 210 गुने 36 0 6, 6 दूनी 12 0 3 और 3 दूनी 6 0 6 5 7 75 60 है ऑप्शन में, हाँ पहला ही ऑप्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए धीरे धीरे सीख रहे होंगे आप, इसमें कोई शक नहीं है, अब जो है आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीख रहे होंगे, समझ में आ रहा है, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से। बिल्कुल कॉपी में नोट कर सकते हैं इस प्रश्न को, एक बहुत ही शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है जो बहुत बेहतरीन माना गया इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। यहां तक आ रहा है समझ में, चलिए बहुत बढ़िया, ओके। आगे बढ़े, चलिए रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। कह रहे किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के, सेम टू सेम वही, किसी हीरे का मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी P समानुपात W का स्क्वायर, यानी P बराबर हम कह सकते हैं W का स्क्वायर। बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न, आपके तीसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती, एक हीरा को 4 टुकड़ों में इस प्रकार बांटा गया है कि भारों को 1 2 3 4 के अनुपात में बांटा गया है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 1,40,000 रुपए की कमी होती है या हानि होती है, बिना टूटे हीरे, सेम टू सेम, टूटने से पहले और टूटने के बाद, पहले हम किस पर ध्यान देंगे, सॉरी पहले हम किस पर ध्यान देंगे सर, हम पहले वजन पे ध्यान देंगे, इधर भी और वजन पे ध्यान देंगे इधर भी। मैंने क्लियरली बोला है कि तोड़ दीजिए या बिना तोड़े रखिए, वजन में कोई परिवर्तन नहीं हो। 1 2 3 4 है तो अपने मन से 1 ग्राम रेशियो 2 ग्राम रेशियो 3 ग्राम, क्योंकि हमें पता है कि रेशियो में समान परिवर्तन करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो वजन है तो यहाँ वजन 4 3 7 2 9 और 1, ये टोटल कितना होगा जी 10 ग्राम, ठीक है। और अगर इसके मूल्य की बात करें तो हमें पता है कि वजन का स्क्वायर होता है, यानी 10 का स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, 100 रुपया नहीं लिखिए, रेशियो में 100।
अगर इसके मूल्य की बात करें तो हम करेंगे सर 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 25, 4 29 और 31। अब बताइएगा कि आपको कितना का, ठीक है, कितने रुपए की हानि हुई रेशियो में। कहेंगे सर पहले तो 100 में मिल रहा था, मतलब पहले तो हम 100 में हीरा बेच रहे थे, अब हमें तोड़ दिया हमने तो हमें बाय मिस्टेक से देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है तो हम सस्ता में बेच देते हैं, तो 100 वाला 30 में बेचना पड़ा। सर हानि तो हुआ 70 का रेशियो में। अच्छा रुपया में कितना का हानि, 1,40,000, 1,40,000 रेशियो में कितना का हानि, 70 का। हानि का तुलना हानि से बिना टूटे हीरे का मूल्य, बिना टूटे, जी हाँ, बिना टूटे हीरे का मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए बिना टूटे हीरे का मूल्य यही था ना, बिना टूटे हीरे का मूल्य 100 था, ठीक है। 70 दूनी 140, 2000 पे 2 जीरो, तो 2000 पे 2 जीरो, इसको हम कह सकते हैं 2 लाख रुपया। सेम टू सेम पहला वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस परिवर्तन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। ये एक बहुत बेहतरीन क्लास आपके लिए हम करवा रहे हैं, ठीक है। एकदम फुल मेच्योरिटी के साथ आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार ये क्लास लेकर जा रहा होगा और आपको एक बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड हो रहा होगा। नहीं, अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक दो प्रश्न और है। हीरे का मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती है, P बराबर W का स्क्वायर। अब ये मत पूछिएगा कहाँ से, क्योंकि 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर कहाँ जाएगा भाई। नहीं, 3 प्रश्न डील करने के बाद इतना तो सेल्फ एकदम कॉन्फिडेंस लेवल करे। हीरे का मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती, 10 ग्राम हीरे का मूल्य 1600 रुपया है, इसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। देखिए हीरे का पहले वजन ज्ञात करते हैं, पहले तो दिया हुआ है जी, और उसके बाद में वजन ज्ञात करते हैं। देखिए कह रहा है हीरा का पहले वजन कितना है जी, पहले वजन की बात करें तो सर 10 ग्राम है, लेकिन बाद में वजन की बात करें, ठीक है, तो कह रहा है कि इसको 2 टुकड़ों में बांटा गया है। ये 23 नहीं लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2:3। जिसने भी देखा है उसको सही ढंग से लिखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि इसे 2 टुकड़ों में 2:3 के अनुपात में। देखिए 10 ग्राम को अगर हम 2:3 के अनुपात में बांटते हैं, 2:3, तो देखिए रेशियो में 3 2 कितना हुआ 5, और 5 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू 2, रेशियो में योग्य कितना है 3 2 5, और वजन में 10, तो 5 कलम का दाम 10 रुपया, तो 1 कलम का दाम 2 रुपया, तो 2 कलम का दाम 2 दूनी ये 4 ग्राम का ये हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 ग्राम का हो जाएगा, क्योंकि 10 ग्राम का ये भी है ना। देखिए टूटने से पहले और टूटने के बाद वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अलग बात है, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करने से प्राइस में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है। तो यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग। तो टूटने से पहले भी वजन 100 था और यहाँ भी वजन, सॉरी टूटने से पहले वजन 10 था और बाद में भी वजन 10 ही था, लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2:3, 3 2 5 का वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू 2, 2 का वैल्यू 4, 6 4 10 ग्राम। अगर अब देखिए इसके मूल्य की बात करें तो मूल्य थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि मूल्य जो है वो वजन का स्क्वायर है, यानी 10 का स्क्वायर 100, लेकिन यहाँ मूल्य जो है वो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 36 से 42 10 52। देखिए जी टूटने से पहले वजन मूल्य था 100, लेकिन टूटने के बाद मूल्य हो गया 52। अब बताइएगा कि मूल्य में कितना का कमी हो गया। सर 100 वाला 52 में हम बेचने लगे तो कमी हो गया 48 का। कितना का कमी हुआ 48 का। तो कह रहा है कि यदि 10 ग्राम हीरे का मूल्य 1600 रुपया, यानी बिना टूटे हीरे का मूल्य 1600 रुपया है, तो कह रहा है इसे 2 टुकड़ों में 2:3 के अनुपात में बांटा जाए तो मूल्य में कुल कितने की कमी है। देखिए सिंपल समझिएगा इसको, कहेंगे सर पहले मूल्य था 1600 और पहले मूल्य रेशियो में कितना था 10 का स्क्वायर 100, मूल्य का तुलना मूल्य से और पहले का तुलना पहले से, और कह रहा है कि मूल्य में कुल कितने की कमी आ गई। देखो बाबू 100 वाला 52 में मिलने लगा तो कितना का कमी आया, यहाँ देखिए ना 48 का कमी है, तो 48 से गुना कर दीजिए, 00 से 00। अब 48 गुने 16 करेंगे तो 48 दहें के 480 और 48 240, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 720 और 48 48 20 68। हाँ ये आपका बी, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, सीधे सीधे समझिएगा ना 768, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। टूटने के बाद कितने की कमी आएगी 768, क्योंकि टूटने के बाद रेट कम हो जाता है। बताए थे ना आपको कि 10 केजी गुड़ का दाम 100 रुपया, उसको एक छोटा छोटा पार्ट में लेके आए, 2 2 केजी 3 3 केजी 4 4 केजी करके, तो दाम घट गया था ना, 30 रुपए में दिए थे उसको।
एक एक और सवाल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपका डायमंड वाला। चलिए, अगर ये समझ गए तो समझिएगा कि आपका जो बेड़ा है वो पार लग गया है इस बार। ठीक है, आइए करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। कह रहा है हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपात में परिवर्तन होता है। यदि 5184 रुपए का एक हीरा 3 टुकड़ों में काट दिया जाए और उनके भार का अनुपात, देखिए सेम टू सेम वही कर रहा है कि हीरे का मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती, यानी P बराबर W का स्क्वायर। ठीक है, टूटने से पहले और टूटने के बाद, देखिए टूटने के बाद वजन को किस पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक अनुपात, या इसको हम 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम रेशियो 2 ग्राम रेशियो 3 ग्राम। तो सिंपल सी बात है कि 3 2 5 और 1 6। वजन की बात करें तो जब टूटने के बाद 6 ग्राम था तो पहले भी 6 ग्राम होगा, 3 2 5 और 1 6। अगर इसके मूल्य की बात करें तो सर 6 का स्क्वायर होगा रेशियो में 36, और अगर इसके मूल्य की बात करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 13 1 14 हो जाएगा। टूटने से पहले 36 था मूल्य, टूटने के बाद 14 हो गया। कह रहा है हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपात परिवर्तन होता है यदि 5184 रुपये का एक हीरा 3 टुकड़ों में काट दिया जाए और उसके भार का अनुपात 1:2:3 हो। इस प्रकार काटने से हुई हानि, देखिए पहले हीरे का मूल्य कितना था जी सर, पहले हीरे का मूल्य था 5184, 5184, और पहले रेशियो में हीरे का मूल्य कितना था सर, पहले रेशियो में हीरे का मूल्य 36 था, यानी पहले का तुलना पहले से। और कह रहा है काटने से हुई हानि, तो 36 वाला 14 में मिलने लगा, तो हानि कितना हो गया जी, 36 - 14 22 की हानि हुई, सॉरी 22 की हानि हुई। तो आपसे पूछ रहा है काटने से हुई हानि कितनी हुई, तो सर 22 की हानि हुई, तो 22 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 6 से काटिए, 6 छक 36 और 6 अठी 48, 3 8 6 चक 36, 6 चक 24, 864। फिर से 6 से काट दीजिए, 6 कम 6, 6 चक 24, 6 चक 24, 144 गुने 22 अगर हम करें, ठीक है, तो 288, 288, 8 8 8 16, 8 8 16, 8 2 10 और 1 11, 31 68 है ऑप्शन में कहीं? हाँ, डी आपका करेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का। उम्मीद है कि एकदम 100% आप सीख पा रहे होंगे। ये क्लियर है आपका? एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारा नोटबुक था, ठीक है, उसमें आपका रेशियो खत्म हो गया है। अब हम आगे जो अगला क्लास करेंगे उसमें हमारा बुक सॉल्यूशन होगा रेशियो का, एकदम 0 लेवल से। 2 बुक हम आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, एक RS अग्रवाल थर्ड राइटर और एक SD यादव, शारदा पब्लिकेशन का ये बुक होता है जो आपको आमतौर पर मार्केट में मिल जाएगा। अब आप इसको जिस तरह से आप इसको परचेज कर लीजिए, हो सकता है पहले RS अग्रवाल शुरुआत करें फिर SD यादव, ठीक है, तो वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है कि आज का क्लास ये बहुत अच्छा रहोगा, आपका ये जो पूरा सेशन है वो बहुत बेहतरीन रहा होगा। ठीक है, और जिस बच्चे ने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है वो प्ले स्टोर से सर्च कर लीजिए, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। क्या मिलेगा जी? ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल।